झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम बदल गया है। कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है और आज भी कई इलाकों में बारिश की संभावना है। रांची समेत कई जिलों में सुबह से ही आसमान में बादलों का पहरा नजर आ रहा है। उत्तर पश्चिम झारखंड को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। गढ़वा, लातेहार, पलामू और चतरा में वज्रपात होने की भी संभावना है और इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची में इस सीजन में पहली बार पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम पारा 3 डिग्री गिरकर 9.8 पर आ गया और इसी के साथ ये सामान्य से काफी कम है। आपको बताएं कि मौसम विभाग ने इस बारे में कहा है कि पश्चिम विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण हल्के दर्जे की बारिश होगी और इससे दिन में बादल छाए रहेंगे और पारा भी गिरेगा। और अधिक जानकारी के साथ रांची से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए, झारखंड के मौसम में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है और इस मौसम में पारा 10 डिग्री के नीचे गिर गया है। ये काफी बड़ी बात हो गई है। अधिक जानकारी दे दीपक। जी बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का व्यापक असर झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जब अगले सुबह से ही मौसम में एक बड़ा बदलाव जो है वो हो रहा है। जो तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि बादल पूरी तरह से छाया हुआ है, कुहासा है और लगातार बारिश भी हो रही है। और ऐसे समय में लोगों की जो परेशानी है वो ख़ास तौर पे बढ़ गई है, क्योंकि जो लोग वाहन से सफ़र कर रहे हैं सड़कों पर, उन्हें लाइट जला करके ही जो है वो सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि ख़ास तौर पे सड़क दुर्घटना की संभावना ऐसे समय में बढ़ जाती है। और जिस तरीके से अभी न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, अब तक दिसंबर माह के अब तक जो है इस समय में 10 डिग्री से न्यूनतम तापमान नीचे नहीं जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है, मौसम में आई बड़ी बदलाव के कारण जो है 10 डिग्री से न्यूनतम तापमान नीचे चला गया है, जिसके कारण कड़कड़ाती ठंड जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और 15 दिसंबर के बाद जो मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी दी गई है कि 15 दिसंबर के बाद हाड़ कँपाने वाली ठंड होगी, यानी कि न्यूनतम तापमान में और ज़्यादा गिरावट आएगी। ऐसे समय में खास तौर पे लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो ऐसे समय में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक जैसे घातक रोग जो है वो बढ़ते हैं, जिसका नतीजा भी है कि अभी सभी अस्पतालों में इस तरह के मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो लोगों को इन सभी रोग से बचाव के लिए तमाम तरह के जो उपाय चिकित्सकों के द्वारा दी जा रही है, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा दी जा रही है, उसका अक्षर सा पालन करना होगा। घर से अगर लोग निकल रहे हैं तो गर्म कपड़ा पहनकर जरूर निकले, लेकिन जिस तरीके से अभी बारिश हो रही है, लोगों को रेनकोट पहन करके बाहर निकलना पड़ रहा है। साथ ही साथ बच्चों को और बुजुर्गों को विशेष तौर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है ऐसे समय में, क्योंकि जब ठंड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो बच्चों और बुजुर्गों को होती है। तो इससे बचाव के लिए गर्म कपड़ा का नियमित उपयोग करना होगा। अलाव की अगर व्यवस्था है तो अलाव का उपयोग करना होगा। और जिस तरीके से अभी बारिश हो रही है, इस बारिश से सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों की जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि अधिकतर किसानों की धान जो है जो इस बार अच्छी पैदावार हुई है वो खेतों पे पड़ा हुआ है, उसका भंडारण नहीं किया जा सका है। और खेतों में जो पड़ा हुआ धान है और जिस तरीके से बारिश हो रही है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का अगर बारिश होगा तो उनका जो धान पैदावार जो हुआ है वो खराब हो सकता है, भंडारण नहीं हो पाने की स्थिति में। साथ ही साथ जो खेतों में जो हरी साग सब्जियां किसान लगाए हुए हैं वो हरी साग सब्जियां भी खराब हो सकती है, क्योंकि पाला पड़ेगा तो किसानों की हरी साग सब्जियां जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसको लेकर किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है कि वो अपने धान का कैसे भंडारण कर पाए। अगर मौसम जो है जब तक साफ नहीं होगा, धान का भंडारण लोग नहीं कर पाएंगे। हरी साग सब्जियां लगी हुई है, पाला मारने से वो खराब हो जाएगी। तो किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और परेशानी है, जिसके बीच वो कहीं ना कहीं जूझते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से मौसम में एक बड़ा बदलाव हुआ है, आने वाले अभी कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। तो ऐसे समय में लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। चिकित्सकों के द्वारा, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं उसका अक्षर सा पालन करने की ज़रूरत है, तभी जो है बड़े घातक रोग से लोग बच सकते हैं। और जिस तरीके से अभी मौसम में लगातार बदलाव होने की संभावना भी जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, बादल छाया रहेगा और लगातार बारिश होगी, तो कहीं ना कहीं जो ठंड अभी महसूस की जा रही है इससे अधिक ठंड आने वाले समय में बढ़ेगी, जो 15 दिसंबर के बाद जो है वो देखने को भी मिलेगा। जी बिल्कुल दीपक, ये चिंता की बात तो है कि अब आखिर
पाला अगर मारता है तो ऐसे में फिर सब्जियां भी खराब होगी और इसका सीधा असर लोगों के जेब पर भी पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।